Now let us start the very important results की an element A of group G is in ZG। अगर A जो G का एलिमेंट है वो ZG में है तो नॉर्मलाइजर जो है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप नहीं इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ए ZG इज वेरी इंपॉर्टेंट, ZG G के उन एलिमेंट का सेट है जो G के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कि ZG इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ G विच कम्यूट विद G। ओके, तो जो G के साथ कम्यूट करते हैं, इनके सारे एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करें। तो नॉर्मलाइजर में एक पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट करते थे, में सभी से कम्यूट करेंगे। तो इसका मतलब जो सभी से कम्यूट करेंगे वो छोटे होंगे, वो कम होंगे एलिमेंट। ऐसे जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सभी से कम्यूट करें इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो वो बहुत कम होंगे। ओके, तो ZG जो है वो छोटा सेट होगा, नॉर्मलाइजर जो है वो कुछ बड़ा सेट बनेगा। लेट अस सी दैट एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप G इन ZG, नॉर्मलाइजर A, अगर A ZG को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A ZG G के सारे एलिमेंट से कम्यूट करेगा, यानी कि ZG में जितने भी एलिमेंट है वो सभी से कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब अगर A ZG का एलिमेंट है तो G के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो नेचुरली A X X के इक्वल आ जाएगा। और ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मलाइजर, तो जो X है वो नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा। पर हमने जो A एलिमेंट था वो हमने लिया था, X एलिमेंट जो था वो G का एलिमेंट था, तो X G का एलिमेंट था और हमने प्रूव कर दिया कि X बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। तो इसका मतलब है कि जो G है वो नॉर्मलाइजर का सबसेट है। तो नॉर्मलाइजर तो पहले ही उसका सबसेट है G का, तो इसका मतलब अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसका मतलब है कि A B के इक्वल है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, N इज इक्वल टू G। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट A जो है अगर वो ZG को बिलोंग करेगा तो उस केस में नॉर्मलाइजर जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा G का। तो अगर मैं Na को G के इक्वल ले लूं एंड लेट X बिलोंग्स टू G, तो X क्योंकि G अगर X G को बिलोंग कर रहा है तो X नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा, X इक्वल टू AX आ जाएगा फॉर X बिलोंग्स टू दिस वन। तो क्योंकि ये सभी से कम्यूट कर रहा है तो A ZG को बिलोंग करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई विल यूज दिस रिजल्ट इन क्लास क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था कि जो क्लास क्वेश्चन के लिए कि जो कंजुगेसी का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, तो प्रूव हियर, इसको यहाँ पे प्रूव कर दो। प्रूव हियर कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंड दैट लास्ट वन इज सॉरी फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी होगा वो G को तोड़ देगा इक्विवेलेंस क्लासेस में, CA CB CC। ओके, तो जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस उन सबका यूनियन जो है वो G के इक्वल आ जाएगा। CA इज अ कंजुगेट क्लासेस ऑफ A बिलोंग्स टू G। तो कंजुगेट क्लासेस में कैसे एलिमेंट होंगे जो A को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, X इनवर्स AX, क्योंकि हमने यहाँ पे X को लिखा है, X इज कंजुगेट ऑफ A। ओके, सॉरी यहाँ पे समथिंग शुड बी समथिंग Y, यानी कि Y या लिख दो कुछ भी, जैसे मैं लिखा था कल कि A इज कंजुगेट ऑफ B का मतलब है A जो है वो B से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कंजुगेट ऐसे X इनवर्स इनटू BX करने के बाद। तो X इनवर्स AX, X जो G का एलिमेंट है, तो ऑर्डर अगर G का निकालना है तो आई विल टेक द समेशन ऑफ दिस वन, समेशन ऑर्डर ऑफ CA एंड CA A बिलोंग्स टू G। यहाँ पे A G का एलिमेंट है, ये सारी कंजुगेट क्लासेस है, ये CA को मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ CA, तो ये बन गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G का मतलब CA में एलिमेंट निकाल लो, उनको सम कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप G। तो कंजुगेट क्लासेस में एलिमेंट काउंट कर लो। नॉर्मलाइजर Na नॉर्मलाइजर है, तो मैं प्रूव करूंगा कि कंजुगेट क्लासेस उतनी ही होती हैं जितना द नंबर ऑफ द CA, दैट इज CA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेट क्लासेस जो है वो ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ Na के इक्वल आता है। ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ Na। ओके, यानी कि राइट को सेट हो गए Na के G में, क्योंकि Na जो था हमने प्रूव किया था कि Na इज सब ग्रुप ऑफ G, Na जो है वो G का सब ग्रुप है। T इज सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट राइट को सेट ऑफ Na इन G। Na तो इसके राइट को सेट हम बना सकते हैं, जैसे आपको याद होगा कि G बाई N के एलिमेंट कैसे लिखते हैं, Ng, यानी कि दीज आर द राइट को सेट Ng। ये क्वोशिएंट ग्रुप है, N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो इसको लिख सकते हैं Ng। ओके, Ng are the where G is element of G, these are the right cosets of this one। तो सिमिलरली इसके आगे N, अगर G by Na होता तो G by N के कोसेट कैसे बनते हैं, Na into X। ओके, X जो है वो G का एलिमेंट है। नाउ हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे दिस राइट कोसेट से लेके CA कंजुगेट क्लासेस तक। तो जो राइट कोसेट है वो कैसे है, NaX, उनका जो इमेज है वो CA में जा रहा है। CA में कैसे एलिमेंट है, ये लिखा हुआ CA,
एक्स इनवर्स ए एक्स। तो इसको डिफाइन कर दो एक्स इनवर्स ए एक्स एफ दिस वन। ना मेरा काम है कि इसको प्रूव करना है कि ये 1 1 है ऑन 2 है। ओके, ये 1 1 है ऑन 2 है। तो अगर ये 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाएंगे। नाउ मैंने मैपिंग जो डिफाइन किया और राइट को सेट एन एक्स इंटू एक्स इनवर्स एक्स। पहले आई विल प्रूव दिस इज एफ इज वेल डिफाइंड एज वेल एज 1 1। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उनका इमेजेस भी इक्वल आएगा। 1 1 का मतलब होता है कि अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। लेट अस सी दैट। तो एलिमेंट हमने इक्वल कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिखा था एन ए एक्स इक्वल टू एन ए वाई, तो हमें ये प्रॉपर्टी पता ही है कि एच जी एच एक्स अगर एच वाई के इक्वल है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है। तो सिमिलरली एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर में एलिमेंट कैसे होते हैं, जो ए से कम्यूट करते हैं, ए इंटू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। तो मैंने एक्स इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, एंड वाई से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो उससे क्या होगा, एक्स अपने पास आ जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये वाई खत्म हो जाएगा। इस तरफ भी ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा, अपने पास रह जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स, यानी कि वो सामने वाली कंजुगेट क्लास आ गई। तो ये कंजुगेट क्लास एक्स इनवर्स एक्स का मतलब होगा ये इमेज होगी एफ ए एन एक्स की। ओके, तो ये इसको लिख दिया एफ एन एक्स एफ एन ए वाई। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इमेजेस अगर एलिमेंट सेम है तो इमेजेस सेम आ गई। अगर मैं इसको उल्टा चला दूं, अगर मैं इसको उल्टा प्रूव कर दूं, अगर मैं इस एरो को घुमा दूं, इफ आई चेंज द एरो, इफ आई चेंज द एरो, अगर यहां पे मैं एरो चेंज कर दूं, लेट अस सी दैट, अगर एरो को चेंज कर दें कि इमेजेस सेम कर दें, ओके, तो देन ये एक्स इनवर्स इनटू दिस वन सेम आ जाएगा। फिर ये एक्स इनवर्स ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसा आ जाएगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा एन ए एक्स विल बी इक्वल टू एन ए वाई। तो यानी कि इसी एरो को अगर आप दोनों तरफ चला दोगे तो यू विल गेट एफ इज 1 1 एज वेल एज इट इज वेल डिफाइंड। तो चाहे तो उसको प्रूव कर लो, चाहे आप या प्रूव भी किया हुआ जैसे आप उसको उल्टा भी चला सकते हैं। दोनों तरफ अगर आप एरो कर दोगे तो इट विल सफिशिएंट। तो इमेजेस सेम कर ली, तो एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स ए, क्योंकि इसकी इमेज क्या आएगी एक्स इनवर्स ए एक्स, इसकी इमेज आएगी वाई इनवर्स ए वाई। तो एक्स से प्री मल्टीप्लाई उल्टा कर दो जो ऊपर किया था, एक्स से प्री मल्टीप्लाई वाई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। वहां पे हमने एक्स इनवर्स से प्री किया था, वाई से पोस्ट किया था। तो सिंप्लीफाई करके ये ए से कम्यूट कर रहा है, तो एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, एन ए को। तो एन ए एक्स, इसका मतलब वो उल्टा प्रॉपर्टी आ गया कि अगर एक्स वाई इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है तो दिस मींस दैट कि एच एक्स इक्वल टू एच वाई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ राइट को सेट, लेफ्ट को सेट। ऑन टू का मतलब है कि आप सामने वाले सेट में से एक एलिमेंट ले लो वाई, तो सी ए में बिलोंग कर रहा है, तो वाई अगर सी ए में बिलोंग कर रहा है तो वाई इज अ ट्रांसफॉर्म ऑफ ए। तो वाई अगर ए का ट्रांसफॉर्म है तो इसका मतलब ए को किसी से प्री मल्टीप्लाई करोगे, किसी से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट दिस। तो इसका मतलब हो गया आपके पास एक ये वाला एलिमेंट आ गया। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स आ गया तो x g का एलिमेंट है, सो एन ए एक्स जो होगा राइट को सेट बन गया, वो t को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो राइट हैंड सेट में है उसका कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये ऑन टू बन जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू का मतलब होगा कि दोनों में 1 1 कॉरस्पॉन्ड है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो ऑर्डर ऑफ सी ए को हमने लिखा था सी ए, एंड ऑर्डर ऑफ टी का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट को सेट ऑफ नॉर्मलाइजर इन जी। तो जी इंटू हम लिखते हैं ना ऐसे कि जी इंटू एच, यानी कि राइट को सेट ऑफ एच इन जी। तो ये बन गया ऑर्डर जी बटा ऑर्डर ऑफ एन। ये अपने पास ये आ गई एक क्लास क्वेश्चन। लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जेड जी सेंटर है जी का, जेड जी में वो सारे एलिमेंट है जो जी से कम्यूट करते हैं। और हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर ए जेड जी को बिलोंग करेगा तो नॉर्मलाइजर जी के इक्वल होगा। तो उस केस में एक ही को सेट बनेगा, क्योंकि जी बटा एन ए करना है आपने। अगर आप ऑर्डर दोनों के सेम कर दोगे तो ऑर्डर कट के ये 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हम प्रूव भी कर देते हैं कि ए जेड जी को बिलोंग कर रहा है तो ए एक्स एक्स के इक्वल आएगा, एक्स नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा। और हमें पता है, तो हमने प्रूव किया था कि जो जी है वो एन ए का सबसेट है और एन ए जो है वो जी का सबसेट है। तो दोनों अगर बराबर सबसेट है एक दूसरे, तो जी एन ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये 1 आ गया। तो इक्वलेंस क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ए जेड जी को बिलोंग करेगा तो उस केस में जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो ए बिलोंग्स टू जेड जी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी में हम दो केसेस ले सकते हैं कि ए जेड जी को बिलोंग करे और जे जेड जी को बिलोंग ना करे। तो जब ए बिलोंग करेगा तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो 1 का मतलब ए जेड जी को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें सम करोगे तो क्या आएगा 1 1 1 1। हाउ मेनी टाइम, जितने जेड जी में एलिमेंट है, तो दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी।